हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी दोस्तों के लिए लेके आई हूँ अलसी के बीज के लड्डू। और ये जो अलसी के बीज होते हैं ना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। हेयर प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपका स्टमक हो, और जो शुगर पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, जैसे खून का जो धक्का बनता है, उन सब चीज़ों में ये हेल्प करती है अलसी के बीज। और इसमें ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए अलसी के बीज के लड्डू। और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बने हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्दी चीज़ें डली हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो खैर कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। और भगवान जी को भोग लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे अब मैं आप सभी को टेस्ट करके दिखाती हूँ ये अलसी के बीज के लड्डू। क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो आप सभी के साथ शेयर की थी ना, वो थे मडवे के आटे के लड्डू। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पे अभी जो मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अलसी के बीज के लड्डू, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। भगवान जी को भोग लगा दिया है, तो अब खा सकते हैं लड्डू। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अपनी डाइट में ऐड कीजिए अलसी के बीज किसी भी तरीके से। तो सर्दियां हैं, सर्दियों में तो देखिए अलसी के बीज के लड्डू आप जितना खा सकते हैं खाइए। डेली रूटीन बनाइए, एक लड्डू तो अपनी डाइट में लीजिए ही लीजिए दूध के साथ। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलें किचन में। लड्डू वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो दोस्त मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं ना, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगर मैं कोई रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। और गपशप बहुत हो गई हैं, तो किचन में चलते हैं, रेसिपी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, मैंने ना सारी चीज़ों को मेजरमेंट करके रख लिया है। यहाँ पे जो मैं आपको अलसी के बीज दिखा रही हूँ ना दोस्तों, ये आधा किलो अलसी के बीज हैं। और इनको मैंने ना साफ़ से कपड़े में रब कर लिया है, अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। और जो दूसरी चीज़ हमारी जाने वाली है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ सौंठ। यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, 2 चम्मच भर के मैंने सौंठ का पाउडर ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच खसखस ले लिया है। और 65 ग्राम हमारी जाएगी खाने वाली गोंद। और ये गोंद आप सभी को पता होगा कि कितनी अच्छी होती है हमारे लिए, शरीर के लिए, हड्डियों के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ड्राई नट्स, जिसमें आपका अखरोट भी है, काजू भी है, बादाम भी है, 1 कटोरी भर के। यहाँ पे मैंने गोला ले लिया है नारियल, कद्दूकस करके, सूखा हुआ जो गोला होता है। यहाँ पे मैंने मखाने ले लिए हैं। और साथ में हमारा जाने वाला है आधा किलो गुड़। तो यहाँ पे ये गुड़ मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और अच्छे से आधा किलो की क्वांटिटी है, तो आधा किलो हमारे गुड़ की चाशनी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन। और ऑन करने के बाद कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और जब आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, तो उसके बाद हम डालने वाले हैं सबसे पहले इसमें अलसी के बीज। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी कढ़ाई गर्म हुई है कि नहीं। तो फिलहाल ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भी नहीं करना है कि डालते ही हमारे अलसी के बीज जल जाए। तो इसलिए मैंने अभी अपनी गैस को कम कर दिया है। तो यहाँ पे अभी मेरी कढ़ाई जो है नॉर्मल है। अब मैंने अलसी के जो बीज हैं हमारे, वो मैंने सारे डाल दिए हैं। और हम अच्छे से अलसी के बीजों को भूनेंगे। और जो भूनने के बाद जो आपके लड्डू तैयार होंगे ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारी चीज़ों को भून लेंगे। सबसे पहले अलसी के बीजों को भून लेंगे। और फ्लेम का भी ध्यान रखें, तेज़ और कम। अगर आप ज़्यादा तेज़ गैस पे पकाएंगे तो आपके अलसी के बीज जल सकते हैं। तो इसलिए करछी की सहायता से कंटिन्यू चलाते रहें। तो यहाँ पे जो अलसी के बीजों की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इसके अलसी के बीज के बहुत अनेकों फ़ायदे हैं। यहाँ पे
मधुमेह के लिए, जो मधुमेह की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अलसी। और वज़न कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है अलसी। और यहाँ पे जिनको जोड़ों का दर्द होता है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये अलसी के बीज। और कैंसर से बचाव करती है, साथ में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। तो यहाँ पे हमारे जो अलसी के बीज है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए अलसी के बीजों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने गोला कद्दूकस किया था और खसखस, इनको भी हम भून लेंगे अच्छे से। तो अच्छे से भूनते हुए अभी मेरी जो फ्लेम है गैस की वो लो कर रखी है मैंने, क्योंकि कढ़ाई का तला भी आप नोटिस करके चलिएगा, अगर मोटा है तो ही आप गैस की फ्लेम को तेज़ करें, अदरवाइज़ कम गैस पे ही अपने सारे नट्स को भूनें। यहाँ पे देखिए मैंने खसखस और नारियल को अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने सारे नट्स ले लिए हैं, इनको भी हम भून लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप और भी जो भी नट्स होते हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे नट्स भून चुके हैं, इनको भी मैं अलग निकाल लूँगी। अब यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले ना चाशनी बनने रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आधा गिलास पानी लिया है, और आधा गिलास पानी लेने के बाद गरम करेंगे और अच्छे से गुड़ की चाशनी बनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारी चाशनी बनेगी ना, उबाल जैसे ही आएगा वैसे ही हम चाशनी को दूसरी गैस में रख देंगे सिम में, अपने आप वो बनती रहेगी। यानी लो फ्लेम कर देंगे और चाशनी को अलग गैस में हम बनने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हमने मखाने ले लिए हैं और मखानों को भी अच्छे से भून लेंगे, और अच्छे से करछी की सहायता से चलाते हुए मखानों को भूनना है। तो यहाँ पे अब मैं मखानों को भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारे मखाने भून चुके हैं। अब हम यहाँ पे हमारा जाने वाला है देसी घी ढेर सारा। तो यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल जो हमने खाने वाली गोंद दिखाई थी ना, उस गोंद को हम भूनने वाले हैं। तो यहाँ पे कम से कम 4 चम्मच भर के हमने गाय का शुद्ध देसी घी ले लिया है, और अच्छे से घी को मेल्ट करेंगे। तो एक तरफ हमारी चाशनी भी बन रही है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसको भी चलाते रहिएगा बीच बीच में। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो घी है गाय का शुद्ध देसी घी, वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपनी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को आपको कर देना है कम, ताकि हमारी जो खाने वाली गोंद है ना, उसको आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। और देखिए जब आप डालेंगे ना, तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे हमारा पॉपकॉर्न फूलता है ना, जैसे हम कोई चिप्स वगैरह डालते हैं तो एकदम से वो फूल जाते हैं, बस उसी हिसाब से हमारी ये जो गोंद है ना, ये धीरे 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 करके इनका आकार बड़ा हो जाएगा। अगर आप तेज़ गैस में पकाएंगे तो ये जो हमारी अलसी के बीज है ना, ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जब आप खाएंगे तो खाने के बाद ये बीज, ये जो गोंद है आपके दांतों में चिपकेगी। तो इसीलिए आपको कम गैस में गोंद को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक साथ हमें गोंद नहीं डालनी है, कम से कम 2 से 3 बारी के शिफ्ट में हमें गोंद को भूनना है, यानी कि तलना है। यहाँ पे अब मेरा सेकंड बैच मैंने डाल दिया है गोंद का, और इसी तरीके से हम सारी गोंद को तल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी फूली फूली गोंद हमारी तल के तैयार है। अब इसको मैंने अलग निकाली। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मखाने ले लिए हैं, मखानों को अच्छे से हम
मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है और जो हमारा कद्दूकस किया हुआ नारियल था ना, उसमें मैंने उलट दिया है। अब यहाँ पे हमारे नट्स हैं, नट्स को भी हम अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है ना, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको खाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आप पाउडर बनाकर ही डालें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और जो हमारे बड़े बूढ़े जो घर पे होते हैं ना, उनको खाने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे अब अलसी के बीजों को भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पीस ली हैं, जितने भी हमारे नट्स थे, गोंद को अभी हम क्रश करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मेरे जो अलसी के बीज है ना, बिल्कुल फाइन पाउडर बनके तैयार है। तो इसको भी हम एक साइड में कर देंगे। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, बॉल की सहायता से अब हम अच्छे से जितनी भी हमारी गोंद है उसको हम क्रश करेंगे। यानी कि मतलब इतना महीन भी नहीं पीसना है, छोटे छोटे से पीसेज अगर रह भी जाएं तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से क्रश कर लें बॉल की सहायता से। और जब मैं क्रश कर रही थी ना, तो क्या मज़ेदार जो धुन आ रही थी ना क्रश करते समय। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी जो गोंद है वो भी क्रश हो चुकी है, यानी कि हमने अच्छे से कटोरी की सहायता से क्रश कर ली है। तो यहाँ पे हमारी जो गोंद है बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब जो कढ़ाई में हमने गोंद भूनी थी ना, तो इसमें बहुत सारा हमारा भी घी भी बचा है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा हमारा जो घी है, इसी घी में हम सारी चीज़ें डाल देंगे। और बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये। और ये जो गोंद है ये भी हमने डाल दिया है। और अलसी के बीज ये भी हमने डाल दिए हैं। मतलब कि हमारी जितने भी पीसी हुई सारी सामग्री है ना, उनको सबको हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर देना अच्छे से। अब यहाँ पे जो सौंठ है ना, 2 चम्मच भर के जो लिए वो भी हमने इसमें डाल दी है। और अच्छे से कड़छी की सहायता से चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। और जो घी है, घी को भी हम अच्छे से लिपट जाना चाहिए सारी सामग्री में। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो सामग्री है वो अच्छे से घी में लिपट चुकी है। तो चलिए, अब बारी आई है हमारी जो गुड़ की चाशनी हमने बनाई है ना, उस गुड़ की चाशनी को डालने का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया छन्नी, और छलनी से अच्छे से ना छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा कूड़ा। तो यहाँ पे हम अच्छे से छानते हुए 2 से 3 बारी के शिफ्ट में हम गुड़ की चाशनी को डालेंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट गुड़ की चाशनी बनी है, ना कम ना ज़्यादा। दो से 3 बारी के शिफ्ट में डालते हुए अच्छे से कड़छी से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब मैं सारी चाशनी को पूरा डाल दूँगी। तो दोस्तों, ये मेरी चाशनी पूरी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और देखिए पूरे हमारे जो लड्डू में लिपट चुकी है। कड़छी की सहायता से सारे मिश्रण को उलट पुलट कीजिए। और यहाँ पे जो हमारी चाशनी है, चाशनी अच्छे से हमारे लिपट चुकी है पूरे सामग्री में। तो यहाँ पे ये जो लड्डू हमारे बन रहे हैं ना, ये जो मिश्रण है बिल्कुल नॉर्मल है और गर्म नहीं है। तो चाशनी भी हमारी उस समय गर्म थी, और जब हमने उलट पुलट किया करछी से, तो हमारे जो लड्डू की सामग्री थी ना, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। तो यहाँ पे अब हम लड्डुओं का आकार देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये क्यूट क्यूट से लड्डू बिल्कुल इस तरीके से बनेंगे, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा यम्मी।
और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे लड्डू को बना लेंगे इसी आकार में। और जाड़े आ चुके हैं दोस्तों, जाड़ों में तो आप जितने चाहे लड्डू बना के खाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे ये लड्डू। चाहे वो अलसी के बीज के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लड्डू हो, मगर होने हेल्दी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में खासकर लड्डुओं का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। और खाने के बाद तो एक लड्डू खा लो आप, या दिन में या सुबह, क्या ही कहने हैं। और बच्चों के शरीर में इसी बहाने कुछ हेल्दी चीज़ चली जाए। बच्चों को डाइट में ज़रूर दें, खुद भी खाएं, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इनमें, ओमेगा 3। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए तो अलसी के बीज का क्या ही कहूँ, अलसी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। और ये जो लड्डू बने हैं ना दोस्तों, सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो सॉफ्ट सॉफ्ट से लड्डू हैं, बहुत ही सॉफ्ट से। सेट होने में इनको लगेगा थोड़ा 1 से 2 घंटा। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को भोग लगा दिया है और ये मेरे लड्डू बिल्कुल बनके तैयार हैं। सो दोस्तों, अलसी के बीज के लड्डू बिल्कुल बनके तैयार हैं। और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और जो दोस्त मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से नए नए रेसिपी, नई नई चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।